गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? एपीएस ज्ञान में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन लेके, एक नई उम्मीद के साथ। ठीक है, आज डे 5 है, यानी कि आज 5वां दिन है संख्या पद्धति का। हम पीछे 4 का 4 वीडियो आप लोग को मिलेंगे संख्या पद्धति से। ठीक है, लेवल को आज कुछ हम लोग हार्ड करते हैं। ठीक, तो लेवल हमारा कुछ है कि दो संख्याओं का जोड़ जो है 24 है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का जोड़ जो है 24 है और उनका गुणनफल जो है 143 है। तो वर्गों का योगफल क्या होगा? ठीक है, वर्गों का योगफल आपको पूछ रहा है। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, 296, 295, 290 और 228। एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। बाय ट्रिक इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बेसिक नियम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा दिया हुआ है दो संख्याओं का जोड़, एक संख्या ए ले लेते हैं और दूसरी संख्या बी। दोनों संख्याओं का जोड़ 24 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का जोड़ 24 है, कोई दिक्कत? उसके बाद ए गुणे बी। ठीक है, ए गुणे बी, ए गुणे बी दिया हुआ है कितना? 143। तो ए गुणे बी 143 दिया हुआ है, तो आप ए बी को यानी 143 को एक ऐसे रूप में तोड़िए, यानी कि ऐसे रूप में तोड़िए गुणनखंड निकाल के या अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकाल के। अगर करिएगा तो 11 से जाएगा 13 बार में, 13 एकम 13, यानी कि 143 का आपका आएगा 11 गुणे 13। ठीक ना? तो ये आप इसको ऐसे रूप में तोड़िए। ठीक, इस रूप में तोड़िए कि ताकि इसको जोड़ने पे आपको 24 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब ए गुणे बी बराबर 11 गुणे 13। ठीक है, अब 11 और 13 को जोड़ने पे आपको 24 प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि हमारा ए जो है एक 13 हो गया और एक जो है 11 जो है वो बी हो गया। ठीक है, कोई भी मान सकते हैं, बी को 13 मान सकते हैं या ए को भी 13 मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा क्या कहता है कि उनके वर्गों का योगफल क्या होगा? ठीक है, उनके वर्गों का योगफल क्या होगा? तो उनका वर्ग एक 11 का वर्ग हो गया और एक 13 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 13 का वर्ग होगा 179। आप जब इसको जोड़िएगा 9 1 10 का 0 हंसी लगा ले, 6 2 8 1 9 और 2 का 2, कितना हो गया? 290, यानी कि हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, तो इसको हम लोग ने ट्रिक के माध्यम से एकदम आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा समय इसलिए लगाया ताकि आप लोग को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पे क्या किया। यहाँ बेसिक समझने की कोशिश करना है कि मैंने यहाँ पे जो 143 था यानी कि 143 था, उसको ऐसे रूप में तोड़ दिया ताकि जोड़ने पे, दोनों को जोड़ने पे 24 प्राप्त हो जा रहा है हमारा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 143 तो वो मिलेगा ही। ठीक, तो एक को ए मान लिए और एक को बी मान लिए। अब दोनों का वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो एक का वर्ग का कर दिए और बी का कर दिए 121 और 159 बराबर 290। ये तो आपका हुआ बाय ट्रिक। ठीक है, अब बेसिक नियम से चलेंगे, जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कैसे इसको बनाएंगे? आखिर कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए बनाने का ना। आइए इसको बेसिक नियम से कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देखते हैं। ठीक है, बेसिक नियम से कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिक नियम से सॉल्व करने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, जो कि हमको पता है। तो जब तक हम सवाल को पूरी तरह से नहीं लिखेंगे, जैसे a प्लस बी दिया हुआ है हमको, ठीक है, और a गुणे बी दिया हुआ है हमको 143। ठीक, अब हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमको वर्गों का, इनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लिखेंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है। ठीक, क्या फाइंड करना है? ये वाला फाइंड करना है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना है। a प्लस बी दिया हुआ है 24। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, यानी कि 2 गुणे
143, ठीक। 24 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपको 576 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 286, ठीक। 576 में से 286 घट जाएगा, ठीक है। तो जब घटाएंगे इसको तो 6 में से 6 गया 0, यहाँ 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 होगा, ठीक है। 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बचा है? इधर बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा है, यानी कि 290 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप पे अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको मेथड को सॉल्व करेंगे। तो बाई बेसिक भी मैंने बता दिया और ट्रिक भी बता दिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रम में है वो 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक। आरोही मीन्स बढ़ते क्रम, उसमें पहले 3 का गुणनफल जो है 385 है। पहले 3 का गुणनफल कितना है? 385 है। और अंतिम 3 का जो गुणनफल है 1004 है, ठीक। अंतिम 3 का जो गुणनफल है 1004 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद बेसिक से देखा जाएगा, ठीक है। तो 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, ठीक है, जो कि क्रम से है, ठीक। क्या है? क्रम से है चारों संख्याएं। तो हम पहली को ए मान लेंगे, दूसरी को सी, बी, तीसरी को सी और डी, ठीक है। 4 संख्याएं जो है क्रम से है, ठीक। ये सारे के सारे क्रम से हैं, ठीक। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि 3 का गुणनफल जो दो है, ए गुणे बी गुणे सी का गुणनफल, लगातार 3 का गुणनफल कितना है? 385 है, 385 है, ठीक है। और उसके बाद जो है अंतिम 3, यानी कि इधर से अब 3, ठीक है। पहली बार आगे से 3 लिया है, ए बी सी, तो ए बी सी का गुणनफल 385 है। और अंतिम 3 यानी कि अब जो लिया है डी सी बी, ठीक है, यानी कि डी सी बी, ठीक, बी सी डी कहिए चाहे डी सी बी कहिए, जिसका गुणनफल कितना है? 1001 है, ठीक। ये दिया हुआ है तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि क्रम से जब है ये बढ़ रहा है आरोही क्रम में, तो ए बी सी डी यानी कि डी सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम डी का वैल्यू निकालने में सफल हो जाते हैं तो हम इस सवाल को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इसको भागा लगा दीजिए दोनों में, ठीक है। तो देखते हैं हमारा सी से सी कैंसिल हो गया, ठीक है, और बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक। इसको कटाएंगे तो ये हमारा कटेगा कितना बार में? 11 से कट जाएगा, 11 11 तिया 33, ठीक है, और 11 पचे 55, ठीक, 35 बार में। इससे 11 से कटाएंगे तो 11 11 9 99, 11 एकम 11, ठीक है। फिर और कटाते हैं एक बार इसको, और अभी कटेगा ये दोस्तों, तो 13 7 91, यानी कि 7 से, ठीक है, 13 बार में या 7 से 5 बार में। तो हमको क्या मिला? 5/13, ठीक है। इधर हमारा बचा है A/D, ठीक, और उधर क्या मिला? 5/13, ठीक है। यानी कि हमको डी का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया कितना? 13, यानी कि डी जो था हमारा सबसे अंतिम संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या था, और डी का वैल्यू क्या मिल गया? 13, यानी कि हमारा बी आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको बाय ट्रिक इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि 2 संख्याओं का योगफल। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल कितना है? 55 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ठीक है। यानी कि उल्टा व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5, यानी कि 1/5। तो उसी तरह से ये पूछ रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 16 है तो उनके गुणनफल यानी कि 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको आसानी से, ठीक। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 संख्या है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, जिनका योगफल 16 है, और ए गुण बी बराबर कितना दिया हुआ है? 55 दिया हुआ है।
शॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि इसके व्युत्क्रम, यानी कि एक संख्या को हमने क्या माना है, एक माना है, और एक संख्या बी माना ना। तो अगर उसके उल्टा करेंगे व्युत्क्रम, तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/में ए, प्लस बी का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/में बी। इसको करेंगे हम लोग बटा का जोड़ करेंगे, तो ए प्लस बी बटा में ए इंटू बी, ठीक है। और ए प्लस बी का मान हमको पता है, और ए इंटू बी का भी मान पता है। ए प्लस बी का मान है 16 और ए इंटू बी का मान है 55। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है ये, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आरआरबी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, देख सकते हैं कि जब एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है, तो उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो 49 जो है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर वो बड़ी संख्या है तो वो उसको विभाजित करने पे जो उसका शेषफल आता है, अगर उस शेषफल से, यानी कि शेषफल 32 में अगर 7 से विभाजित करते हैं और जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम 32 में 7 से क्या करेंगे, भागा लगा देंगे, 7 चौके 28, 4 हमारा क्या बचा, शेष, ठीक है। 4 हमारा क्या बचा, शेष। यही हमारा आंसर होगा, 4 शेष बचेगा। यानी कि 49 से वो संख्या विभाजित हुई थी तो शेषफल 32 बचा था। जब 7 से वो विभाजित होगी वो संख्या तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। बहुत इजी सवाल था।